महोत्सव बना रहा है और आज का जो दिन है वो युवाओं को समर्पित है और आज के दिन इस जनसभा में प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित करेंगे। जी विशाल, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसा देखा भी जा सकता है कि राष्ट्र की नींव को कैसे मजबूत किया जाए, ये देश के युवा, देश का भविष्य, उनके लिए किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लगातार उनके बीच में रहते हैं, उनको संदेश देते हैं। और आज भी एक बार फिर से वही झलक जो है हमें यहां नजर आई रोड शो के दौरान। प्रधानमंत्री नासिक में इस वक्त मौजूद हैं, महाराष्ट्र का दौरा आज उनका। और खासतौर से विशाल, अगर देखा जाए जैसा आपने कहा कि जो युवा हैं उनमें काफी उत्साह, और आज का दिन जो है वो खासतौर से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री ने अपने ऑडियो संदेश में भी इस बात का जिक्र किया। बिल्कुल, आज का जो दिन है वो युवाओं को समर्पित है। प्रधानमंत्री पूरे युवाओं को ये बात बताने आ रहे हैं कि 25 साल के अंदर उन्हें क्या करना है। और रोड शो में जिस तरह का हम जन सैलाब उभरता हुआ देख रहे हैं, सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान वो जमा हुए हैं अपने प्रधान सेवक को देखने के लिए। आज प्रधानमंत्री 27वें यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए नासिक में आए हैं और अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद प्रधानमंत्री नई ऊर्जा के साथ हर जगह पहुंचते हैं और ये बात सबको प्रभावित करती है। और ये जो रोड शो है इसमें भी हमने लोगों से बात करी, उनका यही कहना था कि प्रधानमंत्री बॉम्बे, नासिक, दिल्ली, जहां कहीं भी हो, एक ही संदेश लेकर जा रहे हैं कि भारत को उठना होगा, भारत को जागना होगा। जो स्वामी विवेकानंद का नारा था, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, और हमारा जो लक्ष्य है वो 2047 है, उसको लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इसका जो जिक्र किया, उठो जागो और लक्ष्य से पहले डार को कहीं ना कहीं उसी को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खासतौर से विशाल अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो युवा पहुंच रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आज युवा इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और इस रोड शो के दौरान भी हमने देखा कि जो भीड़ है, जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, वो दूसरी जगहों से भी आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का जो ग्लैमर है वो पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में जब गांधीनगर में उन्होंने वो वाइब्रेंट गुजरात संबोधित किया, उन्होंने ये कहा कि दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं और भारत अब विश्व मित्र बनके पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है। तो ऐसे में युवाओं की भूमिका और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ऐसे में युवा जो है उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर प्रधानमंत्री आज लोगों को जगाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो रैली है वो रैली इस बात का संदेश देती है कि प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है वो क्यों है, क्योंकि वो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए पूरी युवा एनर्जी के साथ, यूथ एनर्जी के साथ वो हर जगह जाते हैं। तो वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं और यही बात युवाओं के दिलों को कनेक्ट करती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर दिन रात देश के लिए पूरी ताकत से लगा हुआ है और हमें भी इस देश में अपना योगदान देना है। 25 साल ये तय कर देंगे कि भारत किस पोजीशन पर पहुंचा है और भारत को लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए युवाओं का रोल बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, साथी विशाल, अगर जिस तरीके से 2047 की जब हम बात करें, जब विकसित भारत की बात की जाती है, अब से पहले इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक मिशन मोड के रूप में हर कोई जो है, हर भारतीय इसको अपना रहा है। कोशिश यही कि कैसे अपने देश को और ज्यादा मजबूत हम बना सकते हैं, विकसित इसको बना सकते हैं। जी बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है 25 साल का, वो मिशन का ही है और हमें मिशन मोड में हम पूरा भारत आ गया है। दूरदर्शन हर जगह से ये बात प्रसारित कर रहा है कि युवाओं के साथ साथ इस देश को आगे ले जाना है और युवा का क्या रोल रहेगा और क्यों युवा को उस मिशन में पहुंचने के लिए काम करना जरूरी है। एक लक्ष्य के साथ लक्ष्य निर्धारित करना है और लक्ष्य है 2047 तक हमें विश्व गुरु बनना है, हमें विकसित भारत बनना है और अब हम विकासशील से विकसित की तरफ छलांग लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से विशाल अगर देखा जाए, क्योंकि 22 जनवरी का जो दिन है उसको लेकर 11 दिन बचे हैं और आज का दिन जो कि कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनमें एक नई उमंग और इसके साथ साथ नए प्रण की जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने अपने ऑडियो क्लिप में इस बात का भी जिक्र किया, ट्वीट भी उन्होंने किया कि किस तरीके से जो 11 दिन का एक अनुष्ठान है उनका, वो आज से शुरू हो रहा है और एक संकल्प के रूप में इसको हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये